तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैंने जो चैप्टर 14 है उसका जो 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। मुझे आशा है कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, तभी आप लोग जो है अगले सवाल की ओर बढ़े होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और प्लेलिस्ट का जो भी है मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग क्षेत्र अंकित करें। इस वर्ग क्षेत्र के समान क्षेत्रफल वाला एक समानांतर चतुर्भुज अंकित करें जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो था बनाते थे चतुर्भुज, और चतुर्भुज बना के त्रिभुज बनाने बोलता था, उसका क्षेत्रफल जो है बराबर करने के लिए बोलता था। लेकिन ये सवाल पूरा बदल दिया। इसमें क्या बोला है कि एक वर्ग बनाना है आपको जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक जो भुजा होती है उसकी लंबाई समान होती है। ठीक है, और उस भुजा वाले वर्ग पर जो है हम लोग को एक समानांतर चतुर्भुज अंकित करना है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल जो है पिछले सवाल से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 सेंटीमीटर है तो हम लोग एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे ताकि असुविधा ना हो। ठीक है, ये हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, क्योंकि आयत जो होता है वो उसका ये 90 डिग्री का होता है, वर्ग भी 90 डिग्री का होता है। हम लोग 90 डिग्री यहाँ पर बना लेंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। ये हम लोग को 90 डिग्री मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने काटा था, इस 5 सेंटीमीटर को मापेंगे। अच्छे ध्यान से मापेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और यहाँ रख के एक चाप इधर काटेंगे। ठीक है, यही चाप को इधर रख के यहाँ पर ऐसे काटना है और फिर इस बिंदु पर रख के जो है इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। और बस हम लोग को क्या है, यहाँ पर जो मिला हमको इसको मिला देना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये आपका वर्ग बनकर तैयार हो गया जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और लाइन आगे बढ़ा लेंगे ताकि हम लोगों को सॉल्व बनाने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, लाइन एकदम लंबे खींचिएगा स्ट्रेट। ये हम लोगों का A B C और ये D हम लोगों का वर्ग बन के तैयार है, जिसमें ये जो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या बोला है कि अब इसके समान क्षेत्रफल वाला जो है हम लोग को एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। उसको बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, त्रिभुजवाही बुद्धि अपनाएंगे। ए से सी को मिलाएंगे। ठीक है, ए से सी को मिलाने के बाद जो है अपना कंपास लेंगे, ए से सी का लंबाई मापेंगे। हमारा ए है और यहाँ हमारा सी है, इसकी लंबाई माप कर डी पर रखेंगे। डी पर रख के एक चाप ऐसे काट देंगे। फिर ए से डी का दूरी मापेंगे। ए से डी की दूरी को माप कर सी बिंदु पर रख के ऐसे काट देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डी बिंदु से होते हुए यहाँ से डी बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए इस रेखा पर आके कट रही है। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, मान लीजिए ABC हो गया, D हो गया, इसका नाम रखते हैं E। ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी हो। ठीक है, ये हमारा E हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये जो C बिंदु है ना, C बिंदु पे हम लोग एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो C बिंदु पर, C बिंदु हमारा यहाँ है, जस्ट हमको ऐसे पकड़ना है और ऐसे घेर देना है। इसके बाद यहाँ रख कर एक चाप ऐसे काट देना, क्योंकि 60 डिग्री बोला था समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री होगा, तो हम लोग यहीं पर समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब यहाँ से इस रेखा को होते हुए एक रेखा हमको ऐसे खींच देनी जो सी बिंदु से मैच करे। अब यहाँ से किए तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग F। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग
तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज है, तो देखिए ये रेखा हो गई, ये बेस होगा, तो इसका जो लंबाई होगा ऊपर वाले का भी लंबाई उतना ही होगा। सो हम लोग सी से ई तक का दूरी मापेंगे, ठीक है, और एफ बिंदु पर रख के काट देंगे। ठीक, देखिए लाइन थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे लाइन को। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइन को और बढ़ा दिया। अब यहाँ से ये जो रेखा हम लोगों ने काटा, बिंदु काटा, यहाँ से ई को जस्ट हमको मिला देना है। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम लोग ई, इसका नाम एफ जी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके क्षेत्रफल के समानांतर एक चतुर्भुज है, जिसका समानांतर चतुर्भुज है जिसका नाम एफ सी ई जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सवाल में क्या बोला था, स्पष्ट बोला था इस बात को कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग क्षेत्र अंकित करें, इस वर्ग के क्षेत्र के समान क्षेत्रफल वाला एक समानांतर चतुर्भुज अंकित करें जिसका एक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्या बोला, इस वर्ग क्षेत्र के समान, तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, वर्ग क्षेत्र के समान, ठीक है, क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल वाला एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या है, एफ सी ई जी, एफ सी ए जी एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। जैसे बोला था हम लोगों ने उस चीज़ को जिक्र यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखिएगा एक बार बैक करके, तो आपको स्पष्ट रूप से ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक, मुझे आशा है कि आप सभी इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल जो 6 नंबर है हमारा, वो कुछ इस प्रकार है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग क्षेत्र का अंकन करें और इस वर्ग क्षेत्र के समान क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज अंकन करें। इतना सिंपल सवाल। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम जल्दी से बनाएंगे हम लोग। देखिए कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग एक 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर का एक लंबाई खींच लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है ना, तो वर्ग बनाने के लिए जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रेखा खींच लेनी है अपने अनुसार। ये रेखा जस्ट हम लोगों ने खींच लिया ताकि हमको असुविधा ना हो। और हम लोग जस्ट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये जो माप है ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर का माप लेने के बाद यहाँ रखेंगे और यहाँ काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, कोण पहले बना लीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया मेरा। ये कोण आप बना लीजिएगा 90 डिग्री का। इधर हो गया एक, इधर हो गया, इधर काटिएगा और फिर हम लोग यहाँ पर एक काटेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जस्ट 6 सेंटीमीटर जो था उसको मापेंगे। 6 सेंटीमीटर मापने के बाद यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे। ठीक है, और एक चाप इधर तो हम लोग पहले काट ही चुके थे। इसके बाद यहाँ रखेंगे, इसको ऊपर काटेंगे और उसके बाद इस तरफ रख के यहाँ पर रख के एक चाप ऐसे काट देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों तरफ से कट गया। यही हमारा एक 6 सेंटीमीटर वाला वर्ग बन के तैयार हो गया। ठीक है, वर्ग बनाना सबसे आसान काम होता है। ये हम लोगों ने तुरंत बना लिया, पिछले सवाल में भी बनाया था। तो आप लोगों को तो सीधा होनी नहीं चाहिए, तुरंत ही आप लोग बना लेंगे कि हमारा ए, ये हमारा बी, ये सी और ये डी एक वर्ग बन के तैयार है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ये सभी 6 सेंटीमीटर वाले लंबाई वाला है। अब इस पर क्या बनाना है हम लोगों को, एक त्रिभुज बनाना है। तो इस रेखा को थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा कर देंगे, ये बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों को लगेगा कंपास, इसके लिए ए और सी रेखा को मिला देंगे, बिंदु को दोनों को, ठीक है। ये हम लोगों ने ए से सी को मिलाया। इसके बाद हम लोग ए से सी का जो डिस्टेंस है इसको मापेंगे। ए से सी का डिस्टेंस ये हम लोगों ने माप लिया। मापने के बाद डी पे रखेंगे और यहाँ पर एक चाप ऐसे काट देंगे। उसके बाद ए से डी का डिस्टेंस मापेंगे, ये हम लोगों ने माप लिया, और सी बिंदु पर रखेंगे और ऐसे एक बार ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो कहाँ काट रहा है, एकदम यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। हम लोग जो है डी से इसको मिला देंगे, इन्होंने मिला दिया, और ए से भी इसको मिला देंगे। ए से भी इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा, और इसका नाम हम लोग रख देंगे ए बी सी डी, ई रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इस तरह ए बी सी डी जो वर्ग है, जो कि प्रत्येक 6 सेंटीमीटर वाला है, इस वर्ग के बराबर हम लोगों ने ए बी ई एक त्रिभुज अंकन किया, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग को जस्ट यहाँ पर लिखना है कि ए बी सी डी वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है ए बी ए त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। बस इतना ही हमको लिखना है और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। इसको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 था, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल इसी प्रकार से बनेगा। मुझे आशा है कि आप सभी इस सवाल को भलीभांति बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है 7 नंबर सवाल। एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाए, जिसकी ए बी भुजा जो है वो ए डी और बी सी लंब है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी भुजा होगी उसके ऊपर ए डी और बी सी लंब होगा। अच्छा, तो ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए डी है 7 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज बनाए जिसका एक कोण 30 डिग्री हो, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, इसमें संकेत भी दिया गया है। अभी संकेत को नहीं देखेंगे, पहले हम लोगों को ये जो दिया गया है इस आधार पर हम लोग पहले बनाते हैं। हम लोग ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसमें जो है ए बी के ऊपर खड़ा होगा ए डी और बी सी, ठीक है। जिसमें ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए डी 7 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग अंकन कर लेते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक 5 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं ताकि हमको बाद में असुविधा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया, जिसका नाम क्या बोला है, ए बी। हम लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला गया है ए डी, ए डी 7 सेंटीमीटर। तो ए डी भी खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर यहाँ होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। क्या है ये, ए और ये है डी, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग बी सी कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बी सी है, बी और ये सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस प्रकार देखिए हम लोगों ने जो है तीनों रेखाएं खींच ली। अब इसके बाद बोला है कि आप जो है एक त्रिभुज बनाइए, चतुर्भुज बनाइए। चतुर्भुज बनाकर उस पर त्रिभुज बने जिसका एंगल 30 डिग्री होगा। तो इसके लिए जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने मान अनुसार जो भी इच्छा है एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर लाइन खींचने के बाद अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, अब कंपास लेंगे अपना और इसके बाद मापेंगे, ठीक है। तो बोला है ए बी, ए बी पर आधारित होगा क्या, ए डी और ए बी पर ए डी और बी सी है ना। तो सबसे पहले हमको ए बी लेना होगा।
तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ए बी को माप लेंगे। ए से लेकर बी तक का दूरी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से मापेंगे इसको 5 सेंटीमीटर जो है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, राइट। अब इस पर क्या बोला है कि हम लोगों को जो है लंब है, लंब कहने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री सोजा, ठीक है ना। जब कभी भी लंब बोलेगा इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लोगों को ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम लोग जस्ट ऐसे पकड़ेंगे, 90 डिग्री आप लोग बनाने तो आता ही होगा, आप लोग धड़ाधड़ बना लीजिएगा। हम दोनों 90 डिग्री एक साथ बना रहे हैं स्पीड में। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। ये दो 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। हम लोग जस्ट यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाए। एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये दो 90 डिग्री बन के हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम लोगों को बोला है कि अब इस पर आप लोग को अपना लंबाई खींच के दे देना है। तो ए के साथ क्या है, देखिए ए भी हो गया, उसके बाद क्या है, ए के साथ डी है, राइट, ए के साथ डी। तो हम लोग ए के साथ डी को मापेंगे, ये हो गया हमारा डी का दूरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ए बिंदु पर रखेंगे, रख के ऊपर की ओर एक चाप ऐसे काट देंगे। रेखा छोटा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइएगा नीचे की तरफ करके। तो ये मैं पैसा खींच दिया, ये हमारा लाइन मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है बी सी ना, तो बी सी को मापेंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, और बी पर रखेंगे और सी पर रख काट देंगे। तो ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी, ठीक है। और इस दोनों को यहाँ से यहाँ तक को मिला देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का एक चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। देखिए, तो इस प्रकार हम लोगों का ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। अभी इस चतुर्भुज पर हम लोगों को एक त्रिभुज का अंकन करना है। तो सिंपल क्या करते हैं, इस कोने को इस कोने के साथ मिलाएंगे, यानी डी को बी के साथ मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे, कंपास लेंगे, डी से बी को मापेंगे, डी से बी को मापेंगे, सी पे रखेंगे और इधर काट देंगे, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यहाँ पर इसके लेंगे और इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, और थोड़ा सा इसको और जो है एक बार ध्यान से देख ले, ये हो गया यहाँ पर, सी पे रख के इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को, मतलब जो भी वर्ग बनता है या आयत बनता है, जो भी बनेगा, इसके ऊपर वाले को हम लोग ऐसे मापते हैं और बी बिंदु को रख के जो है बी बिंदु पर रख के काट देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस बिंदु को सी के साथ मिला देंगे, यहाँ पर हम लोग इसके साथ मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके ये जो हम लोगों को देखिए यहाँ कट रहा है कि नहीं, तो हमारा मेन काम क्या होगा, ये होगा। तो ए बी सी डी इसका नाम रख देते हैं हम लोग ई, ठीक है। अब इस बिंदु को हम लोग जो है डी के साथ मिला देंगे, इसको डी के साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है इस चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज तो बन गया। चतुर्भुज क्या था हमारा, ए बी सी डी के बराबर एक एंगल बना है डी ए ई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक गंडोगोल है। गंडोगोल ये है कि सवाल में हमको बोला था यहाँ पर कि आपका जो त्रिभुज बनेगा उसका एक कोण 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया झमेला, भाई साहब हम बना तो दिए लेकिन 30 डिग्री का कोण तो बनवे नहीं किया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसीलिए यहाँ पर संकेत लिखा है, बोला है कि ए बी सी डी जो समानांतर क्षेत्रफल विशिष्ट एक त्रिभुज ए बी क्यू बनाया, ठीक है। और ए बी क्यू की आधार मानकर एक ही आधार पर और एक चौड़ी समानांतर रेखा के बीच एक और त्रिभुज बनाया जिसका कोण 30 डिग्री होगा। मतलब अब हम लोगों को जो है, जो हम लोग चतुर्भुज बनाए हुए हैं, ठीक है ना, इस चतुर्भुज जो बनाए हुए हैं इस पर एक और
त्रिभुज का अंकन करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। इसके लिए हम लोग करेंगे, सबसे बड़ी जो है हम लोगों का ए बी ए डी है, तो ए डी को हम लोग मापेंगे। ठीक है, ए डी को हम लोग माप लेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस था, और उसके बाद ए डी पर जो मापे हैं उसको यहाँ पर एक बार काटेंगे, और डी बिंदु पर रख के डी बिंदु पर एक बार ऊपर की ओर ऐसे काटेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग जो यहाँ रखेंगे इसको, और रख के एक चाप ऐसे काटेंगे, और इस बिंदु से होते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक सरल रेखा खींचेंगे जिस पर कटान बिंदु होगा। ठीक है, अब ये हमारा सरल रेखा है, कैसे खींचा गया, 6 सेंटीमीटर की जो 7 सेंटीमीटर की जो रेखा थी, ये हमारी 7 सेंटीमीटर थी, और ये हमारी 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा खा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको 90 डिग्री हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर हमको अब एंगल बनाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी क्या किया, अभी हम लोग जितना प्रोसेस करते थे उस प्रोसेस से हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो बताया कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने ए से डी तक की दूरी को मापा, ए से डी तक की दूरी को माप कर डी पर रखकर इधर चाप काटा, और ए पर रखकर इधर चाप काटा। ठीक है, फिर यहाँ रख के हम लोगों ने ऊपर एक चाप काट कर यहाँ से एक लाइन सीधा खींच दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है ए पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले से ही देखिए आराम से बना हुआ है, हम लोग को जस्ट यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, मिलाना है, और इसको जस्ट ऐसा मिला के, ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे जस्ट मिलाते हुए आएंगे, और यहाँ पर रख के एक 60 डिग्री ऐसे हल्का सा बढ़ा देंगे, और फिर यहीं पर रख के 60 का आधा कितना होता है 30, तो ये हमारा जो चाप बना ये कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ये हो गया। और हम लोग जस्ट स्केल की सहायता से यहाँ से होते हुए एक रेखा ऊपर खींचेंगे। ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, इधर उधर मत कर दीजिएगा। ये हो गया, नहीं देखिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल्का सा मेरा ये हो गया, इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे एक रेखा यहाँ पर खींच दी, तो जो हमको यहाँ पर काट रही है। ठीक है, यहाँ पर काट रही है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्यू। अब ये जो कटी है इसको हम लोग जो है ई के साथ मिला देंगे, इसको ई के साथ हम लोग को जस्ट मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक त्रिभुज बन के मिला। क्या मिला, ए ई क्यू, ए ई क्यू। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पर आप क्यू ए ई बोल सकते हैं। ये आपका 30 डिग्री का एक कोण बन गया। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का डी ए बी सी यानी ए बी सी डी जो चतुर्भुज था उसके क्षेत्रफल के बराबर हम लोगों ने जो है ए ई क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल बना दिया। ठीक है, हम लोग को जस्ट इतना ही लिखना है। हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज ऐसे लिख देंगे, ए बी सी डी के क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए क्यू ए ई क्यू ए ई के क्षेत्रफल का। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। मुझे आशा है कि आप सभी इस सवाल को भली भांति स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब आप ध्यान से एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल देखिए हमारा ध्यान से। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक पंचभुज का अंकन करें और इसके समान क्षेत्रफल वाला एक निर्दिष्ट त्रिभुज का अंकन करें जिसका एक शीर्ष बिंदु सी हो। ठीक है, तो हम लोगों को इस सवाल में एक पंचभुज बनाना है। ठीक है, ए बी सी डी ई जिसका नाम होगा, और उसके आधार पर हम लोग उसके क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग को एक त्रिभुज का अंकन करना है। ठीक है,
इससे पहले आप लोगों ने कभी भी पंचभुज नहीं बनाया है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाएगा ताकि आप लोग सीख सकें। तो इस सवाल को मैं बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। इस पंचभुज को बनाने के लिए हम लोगों को कोई भी रेखा नहीं बोला है कि कितना सेंटीमीटर का, कितनी लंबाई का, कौन सा होगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अपने मन से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। ठीक, अपने मन से एक रेखा लेना है और उस रेखा को लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसको माप लेना है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको मापा। मापने के पश्चात हम लोग यहाँ पर एक ऐसे चाप काटेंगे और यहाँ रखकर जो है एक ऐसे चाप काटेंगे। अब इन दोनों चापों में हम लोग जिस जगह चाहें वहाँ पर एक बिंदु लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जस्ट यही रखेंगे और रखकर एक चाप ऐसे काटेंगे और एक चाप ऐसे काटेंगे। तो ये हम लोगों का जो है एक पंचभुज बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों को जो है सब एक साथ मिला देना है। ध्यान से देखिएगा, सारे बिंदुओं को मैं आपस में यहाँ पर मिला दूंगा ऐसे करके। ठीक, ये हम लोगों ने एक पंचभुज तैयार किया। अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है कि जो पंचभुज होगा उसका सी जो होगा वो शीर्ष बिंदु होगा। हम लोग यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं। यह है ए, ये है बी, तो ये होगा सी, ये होगा डी, तो ये होगा ई। ठीक है, इसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया, शीर्ष बिंदु पे सी रख दिया, एकदम सही। ये हमारा पंचभुज है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या बोला है, पंचभुज बनाने के बाद हम लोगों को एक त्रिभुज का अंकन करना है। तो त्रिभुज अंकन करने के लिए जो ए है इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, इसकी लंबाई को जस्ट ऐसे हम लोग हल्का हल्का दोनों तरफ से बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ए, ई और डी को मापेंगे। ठीक है, ए और डी को मापेंगे, सॉरी ए और डी बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी से ए को मापेंगे। ठीक है, सी से ए को मिला देंगे। ये सी से ए को मिलाएंगे ऐसे, और फिर इस सी से ई को मिलाएंगे। ये हम लोगों ने मिला दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई से सी तक के डिस्टेंस को जो है चांद की सहायता से नाप लेंगे। ठीक है, ई से हम लोगों ने ई से सी तक की दूरी को माप लिया। ठीक है, फिर डी बिंदु पर रखेंगे और डी बिंदु पर रख के हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे चाप जो है ऐसे काट लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है डी बिंदु पर रख के सी बिंदु को मापेंगे। ठीक है, डी बिंदु पर रख के सी बिंदु को माप कर फिर यहाँ पर ई बिंदु पर रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। ठीक, तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला। सो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से यानी डी बिंदु से यहाँ हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसको मिलाया। तो हम लोगों को देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई रखा था, इसका नाम हम लोग एफ रख देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर काट रहा है तो इसको भी यहाँ नाम देना होगा, तो ई एफ, इसका नाम है जी। ठीक है, ये जी हो गया। अब यहाँ जो बिंदु कटा है इसको हम लोग सी बिंदु से मिला देंगे, सी बिंदु से मिलाएंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो जिस तरह हम लोगों ने इस तरफ काटा उसी तरह सेम प्रोसेस हम लोग इस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ए से सी को मापेंगे। ये मैंने सी को मापा। ठीक है, देखिए ए और सी का डिस्टेंस हो गया सेम। ठीक है, बी पे रखेंगे, बी पर, और इधर एक चाप ऐसे हम लोग काटेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी से सी को मापेंगे, बी से सी को मापेंगे। ठीक है, और फिर ए पर रखेंगे और चाप काटेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चाप कट रहा है। ठीक है जी, इसका नाम हम लोग एच रख सकते हैं
अब इसके बाद जो है हम लोग सी से इसको मिलाएंगे, सी से मिलाते हुए हम लोग इसको एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। सॉरी सी से बोल रहे हैं, डी से, सी से भी तो खींचना ही होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी बी से खींचना होगा, ठीक है। बी से करके यहाँ पर हम लोग मिला देंगे। अब बी से मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर कट हो रहा है, तो इसका नाम रखते हैं आई, ठीक है। अब इस आई बिंदु से जो है हमको यहाँ से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हम लोगों ने कर दिया, ठीक। अब इस प्रकार जो है हम लोगों ने एक पंचभुज की रचना की, और पंचभुज में ही हम लोगों ने उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की भी रचना की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने पंचभुज बनाया, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये हम लोगों ने एक पंचभुज बनाया। पंचभुज बनाने के दौरान अब जो इसके क्षेत्रफल का जो सी है, क्षेत्रफल है, उसके बराबर हम लोगों ने त्रिभुज बनाया है। क्या? आई सी जी, आई सी जी। देखिए आई हो रहा है सी, और यहीं से एक रेखा आ रही है जो जी तक जा रही है, ठीक है। ये जो त्रिभुज बना आई सी जी, इसका क्षेत्रफल पंचभुज ए बी सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। जो हमको बोला था हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। हम लोगों ने लिखेंगे यहाँ पर कि पंचभुज, ठीक है, पहले ए बी सी डी ई पंचभुज के क्षेत्रफल के समान के क्षेत्रफल के समान, ठीक है, त्रिभुज आई सी जी है। ठीक है, ये हम लोगों का बनके तैयार हो गया। मुझे आशा है कि आप सभी को ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल सवाल था, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस सवाल को बनाइएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। और इस प्रकार जो है हम लोगों ने 14 नंबर चैप्टर के सारे सवाल को कंप्लीट कर लिया। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे तरीके से इस सवाल को सीखे होंगे और घर पर बैठकर अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि हमारा जो वीडियो है ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। हम यथासंभव चेष्टा करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। हमारे पास जितना समय है हम आपके लिए दे रहे हैं। आप लोग भी हमारी सहायता करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, जैसा कि आप हमेशा करते ही हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।